हाय एवरीवन। मैंने कभी भी चाहा नहीं था कि मैं कोई ऐसा वीडियो बनाऊं। आप लोग टाइटल और सब देख करके समझ तो चुके ही हैं अभी तक। दैट इज़ वाई ऑब्वियसली यू क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो। मगर डोंट वरी अबाउट मी, क्योंकि अगर ये वीडियो लाइव जा चुका है और आप इसे देख रहे हो तो मैं ऑलरेडी नेगेटिव हो चुकी हूँ कोविड से। दैट इज़ वाई मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं ये वीडियो तभी अपलोड करूँगी जब मैं नेगेटिव हो जाऊँगी। सो इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल ही जाएगा कि मैं नेगेटिव हो चुकी हूँ कोविड से। तो लेट मी ऑल टेल यू कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। और अभी मैं हूँ इस समय आइसोलेटेड क्वारंटीन में अकेले। ऑफ कोर्स आई एम कोविड पॉजिटिव राइट नाउ। पहले तो मैं ये भी बता दूँ दैट मुझे बहुत माइल्ड हुआ है। सो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम हो, बट स्टिल फॉर प्रिकॉशन आइसोलेट तो होना ही था। तो वो मैं हुई हूँ। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यही रीज़न था जिसकी वजह से मैं गिव अवे के रिज़ल्ट्स नहीं अनाउंस कर पा रही थी, या फिर मैं बता नहीं पा रही थी कि कब मैं प्रोडक्ट डिलीवर करूँगी गिव अवे के विनर को या कुछ भी। बिकॉज ऑब्वियसली आई वॉज नॉट डूइंग वेल। तो इसीलिए मैं अपने सोशल मीडिया पे मैंने बस लिख दिया था दैट आई एम नॉट वेल। बिकॉज इस वीडियो के बाद ही मैं आपको बताना, इस वीडियो के थ्रू ही बताना चाहती थी दैट ये सब चल रहा था। मैंने सोचा कि गिव अवे को डिले कर दिया जाए। तो इस वीडियो के बाद ही मैं गिव अवे के विनर का रिप्लाई करके कमेंट्स में उस वाले वीडियो के जिस वीडियो में मैंने गिव अवे रखा था, कमेंट करके मैं बता दूंगी उस इंसान को कि वो विनर है। और मैं अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे भी बता चुकी होंगी। लेट्स अपडेट यू ऑल विद माई कंडीशन। एक्चुअली दिस हैपेंड विद मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड निमिषा। हम दोनों साथ थे, मैं उसके घर पे गई थी। एंड स्ट्रेंज बात है कि हम दोनों कहीं और बाहर नहीं गए, हम लोग घर पे ही उसके साथ में थे और हमने साथ में नाइट स्टे एंड ऑल भी किया। देन नेक्स्ट डे मैं अपने घर वापस भी आ गई। ना ही निमिषा और ना ही मैं एक दूसरे से मिलने से पहले कहीं भी, मतलब उसके एटलीस्ट 2 दिन पहले तक हम कहीं भी बाहर नहीं गए थे। और वैसे भी हम दोनों ही काफ़ी प्रिकॉशंस लेते हैं, तो हम लोग बेकार में कहीं भी इधर उधर घूमने नहीं जा रहे थे जब से ये वेव स्टार्ट हुई और जब से केसेस ज़्यादा आने लगे। बट वी थॉट कि आपस में मिल लेते हैं एक बार, और वहीं से चीज़ें गड़बड़ हो गई। वी डोंट नो हाउ बट इट जस्ट हैपेंड। तो अब हो गया तो हो गया। घर आने के बाद भी वी वर फाइन पूरे दिन। और नेक्स्ट डे जब हम सो के उठे हैं तो हम दोनों को कुछ टाइम के बाद आगे पीछे बट काफ़ी हद तक सेम ही टाइम पे हमें कोल्ड सा कुछ फील होने लगा। वी स्टार्टेड फीलिंग समथिंग नॉट एग्जैक्टली कोल्ड, बहुत ज़्यादा कोल्ड भी नहीं, बहुत ज़्यादा थ्रोट प्रॉब्लम भी नहीं, बट समथिंग अनकम्फर्टेबल ओवर हियर। एटलीस्ट मुझे ये फील हुआ, मैं अपना बता सकती हूँ। और उसको भी कुछ ऐसा ही फील होने लग गया था। बट देन वी वर लाइक कि नहीं 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 ज़ुकाम होगा नॉर्मल। एंड हमारी फैमिली भी बोलती कि हाँ नॉर्मल वायरल होगा। फिर वो टाइम निकला तो रात में मुझे बहुत तेज़ फीवर हो गया। और वो फीवर हुआ भी ऐसे कि आई स्टार्टेड गेटिंग चिल्स, एकदम मेरी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग गई। एंड मेरा फीवर बहुत ज़्यादा, मेरी बॉडी हीटअप हो गई स्लोली। और मैंने चेक किया तो मुझे फीवर हो रखा था 101-102 के अराउंड। सो दैट्स व्हेन मुझे स्ट्राइक किया कि हाँ समथिंग इज़ ऑफ। आई आस्क्ड निमिषा ऑल्सो, शी वॉज ऑल्सो फीलिंग समथिंग ऑफ। फिर उसके बाद से मैंने अपने आप को आइसोलेट करना स्टार्ट कर दिया। मैं वैसे भी थोड़ा दूर ही रह रही थी मॉम डैड से, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा था कि कोई गड़बड़ ना हो एंड प्रिकॉशन के लिए मैं ऐसा कर रही थी। तो प्रॉपरली मैं उसके बाद से दूर रहने लग गई उनसे। और जब फीवर मुझे हुआ तब मैं एकदम उनसे अलग हो गई थी। दैट्स when things got really bad for me। और मुझे फ़ीवर आया और नेक्स्ट डे सुबह जब मैं उठी हूँ तो मुझे उतना फ़ीवर नहीं था, बट थोड़ी देर के बाद फिर से चढ़ने लग गया। तो मुझे और निमिषा को भी फ़ीवर हो रहा था, तो वी फेल्ट कि कुछ रॉन्ग है। फिर हमने सेल्फ टेस्ट वाली किट घर पे मंगवाई, जो कि आप यहाँ पे मैं वीडियो डाल दूँगी टेस्ट करते टाइम का, प्लीज़ इग्नोर
माई फेस, आई वॉज मिजरेबल एट दैट टाइम। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और मैं टेस्ट करने जा रही थी। तो आई जस्ट थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग माई सेल्फ फॉर सम वीडियो फॉर यू गाइस। तो मैंने बस वो रैंडमली रिकॉर्ड किया है। सच में प्लीज़ इसे इग्नोर करो, बस मैं आप लोग को दिखाने के लिए यहाँ पे डाल रही हूँ। तो ये सेल्फ किट आ गई है मार्केट में, एंड इससे आप खुद ही अपना टेस्ट कर सकते हो। आई डोंट नो इफ़ इट इज़ 100% रिलायबल और नॉट। ऑफ कोर्स 100% रिलायबल तो नहीं होगी, उसके लिए आप RT-PCR टेस्ट करवाओ ही, बट एटलीस्ट आपको एक आइडिया लग जाएगा। अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप एटलीस्ट एक बार इसे टेस्ट कर सकते हो घर पे, अगर आप एमरजेंसी में हो तो। घर पे ये किट मंगवाई हमने, फिर हमने टेस्ट किया। तो मेरा जो टेस्ट का रिज़ल्ट था, एज यू कैन क्लियरली सी, मैं यहाँ पे पिक्चर भी डाल दूँगी, वो पॉजिटिव आया। और फिर थिंग्स गॉट रियली कंफ्यूजिंग फॉर मी, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी ऑनेस्टली कि क्या हो रहा है, कैसे ये वो सब कुछ। ऑफ कोर्स कोई भी डर जाएगा यार, मेरे पेरेंट्स भी डर गए थे, बट देन वो लोग सही टाइम पे बिल्कुल आइसोलेट हो गए। इस समय मैं एक टोटली डिफरेंट पार्ट में हूँ घर के, और वो बिल्कुल अलग पार्ट में है घर के। हम दोनों बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है, ज़ीरो कांटेक्ट है हमारा एकदम सिंस द डे जब से ये सब हुआ है, तब से लेकर के अभी तक। दिस इज़ द 3rd डे ऑफ माई क्वारंटीन। एंड हाँ, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैंने भले ही सेल्फ टेस्ट किया था, बट एकदम एग्जैक्ट श्योरिटी के लिए कि क्या परसेंटेज है वायरस का एग्जैक्टली है भी या नहीं, उसके लिए फिर हमने तुरंत RT-PCR टेस्ट करवाया। मैं बिल्कुल भी उसमें देरी नहीं की, तुरंत करवाया घर में बुलवा करके। उसका भी क्लिप अब आप देखोगे, बिकॉज वो पोर्शन भी मैंने रिकॉर्ड किया था। अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, बस नीचे हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था जब टेस्ट हो रहा था, और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी। पहले आप पैसे ले लीजिए, मैं सैनिटाइज कर देती हूँ। अनन्या वालिया, ANANYA। पकड़ लीजिए। हो गया। हाँ, तो वो टेस्ट होने के बाद भी मैं रिज़ल्ट का मैंने वेट नहीं किया। आइसोलेट तो मैं पहले ही हो गई थी, और आइसोलेशन मैंने अपना कंटिन्यू रखा। मैंने अपना बेसिक दवाई वगैरह कंटिन्यू रखी, क्योंकि मुझे फ़ीवर आ रहा था लगातार। 1 दिन तक मुझे फ़ीवर आया है जब से आई टोल्ड यू गाइस कि मैंने सेल्फ टेस्ट किया नेक्स्ट डे, उस दिन पूरा मुझे फ़ीवर आ ही रहा था। सो मैं एनीवेज आइसोलेटेड थी। टेस्ट वेस्ट होने के बाद भी रिज़ल्ट आने में 24 आवर्स कम से कम लग जाते हैं RT-PCR के। सो तब तक ऑफ कोर्स यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स, और आपको ध्यान रखना है, आइसोलेटेड रहना है। सो मैं आइसोलेटेड थी, एंड ऐसे में मैं अपने डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया हुआ मेडिसिन ले रही थी फ़ीवर के लिए, और मैं कुछ विटामिन्स लेने मैंने स्टार्ट कर दिए थे ऑलरेडी। फिर द नेक्स्ट डे मेरा फ़ीवर थैंकफुली उतर गया, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मेरा फ़ीवर उतरा था, बिकॉज मेरा फ़ीवर जिस दिन से स्टार्ट हुआ था उस दिन बिल्कुल नहीं उतरने में आ रहा था, एंड आई वाज आल्सो स्केयर्ड अबाउट इट। एंड उस समय मैंने प्रॉपरली अपनी कंडीशन रिकॉर्ड नहीं की, अदर देन जस्ट द टेस्ट, बिकॉज आई वाज क्वाइट स्केयर्ड। सो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार थोड़ा स्टेबल हो जाऊँ, उसके बाद ही मैं आपको पूरा सब कुछ बता पाऊँगी। सो टेस्ट के बाद में जब नेक्स्ट डे रिज़ल्ट आ गया, तो उस रिपोर्ट में भी था दैट आई एम पॉजिटिव। सो हाँ, कहीं ना कहीं हम सबको पता ही था, लेकिन फिर भी एक श्योरिटी हो गई। लेकिन रिपोर्ट आने से एक ये हमें पता चल गया चीज़ कि जो कोविड मुझे हुआ है वो बहुत ही माइल्ड है और ईज़िली स्प्रेड नहीं हो सकता, इसीलिए और किसी को स्प्रेड नहीं हुआ। इनफैक्ट जिसके कांटेक्ट में आई थी सबसे मैंने बात की, सबको मैंने बता दिया, सबसे पूछ लिया, सब सेफ़ है।
ऑलरेडी और किसी को भी स्प्रेड नहीं हुआ और मेरा घर भी पूरे तरीके से सैनिटाइज हो गया है। मॉम डैड ने अपना पूरा पोर्शन सैनिटाइज कर रखा है, मैंने अपना पोर्शन सैनिटाइज कर रखा है, थैंकफुली विद द ग्रेस ऑफ गॉड। मतलब मैं बस इतनी थैंकफुल हूँ कि जो भी हुआ वो बहुत ही लो लेवल पे हुआ, तभी मैं आपसे अभी बात कर पा रही हूँ इस आइसोलेशन के पीरियड में, वरना पता नहीं मैं कैसे मैनेज करती चीज़ें। ऑनेस्टली मैं इसको एक क्वारंटीन ब्लॉग भी बना सकती थी, पर मैं नहीं बना रही क्योंकि अब हम सबको ही पता है कि क्वारंटीन कैसे करना है, क्या करना है और लोग क्या करते हैं एग्जैक्टली। बहुत पुरानी बात हो गई है ये, पर मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि इस चीज़ को लाइटली मत लो। बहुत ही ज़्यादा मतलब लोग ऑलरेडी झेल चुके हैं इस चीज़ को एंड भले ही कुछ भी हो जाए अपने पूरे प्रिकॉशंस लो। टॉकिंग अबाउट माई हेल्थ पर्टिकुलरली, तो मुझे जो सिम्टम्स आए वो बहुत ही जल्दी जा भी रहे हैं। जैसे कि मेरा फ़ीवर पूरे तरीके से उतर गया था, उसके बाद से मुझे फ़ीवर नहीं आया है, टच वुड। आई एम ग्लैड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन की बात हो जाती। एंड मुझे बस कफ वगैरह है थोड़ा बहुत एंड हल्का खांसी वगैरह होती है एंड मेरा एपेटाइट थोड़ा लो हो गया है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जैसा मैं खाती थी उससे। दीज आर द थिंग्स जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो में। मैं आपको बिल्कुल भी कोई प्रोफेशनल एडवाइस नहीं दे रही हूँ। एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट हाइजीन, तो प्रॉपर सैनिटाइज करने के लिए बॉटल्स भी हमने रख ली हैं। सब कुछ पहले से काफ़ी बेटर है और ऑलरेडी चीज़ें स्टेबल है, बट फिर भी हम कर रहे हैं। और हमने हमारी हाउस हेल्प को भी हटा दिया था तुरंत ही जैसे ही मुझे सिम्टम्स आने लग गए थे, बिकॉज कोई भी रिस्क नहीं लिया जा सकता है यार। मतलब अगर आपको हो भी जाए, गॉड फॉरबिड, पर अगर हो भी जाए तो कोशिश करो कि और किसी को ना स्प्रेड हो। बाकी सब कुछ ठीक है। आई एम वॉशिंग माई ओन स्टफ, आई एम क्लीनिंग माई ओन क्लोथ्स, माई ओन यूटेंसिल्स एंड एवरीथिंग डूइंग ऑन माई ओन। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिव्यू ऑफ सेल्फ टेस्टिंग किट, तो काफ़ी लोगों ने ऑफ कोर्स इस वीडियो पे क्लिक किया होगा फॉर द रिव्यू ऑफ दैट किट, क्योंकि इस समय वो किट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अब आप नेक्स्ट क्लिप जो मेरी देखोगे वो होगी उस किट को रिव्यू करते हुए की, और मैं वो रिव्यू उस समय करूँगी जब मेरे क्वारंटीन का लास्ट डे होगा और मैं श्योर रहूँगी हाँ कि अब मैं ठीक हो गई हूँ, मेरा क्वारंटीन पीरियड कंप्लीट हो गया है। सो आई थॉट कि जब लास्ट डे पे मुझे एक बार टेस्ट खुद को करना ही है कि मैं नेगेटिव हूँ या नहीं, तो उस समय पे मैं आपको प्रॉपरली डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए ही वो रिव्यू बना दूँगी। सो दैट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू सी इन द लास्ट क्लिप। और प्रॉबली मैं नेगेटिव होके ठीक हो चुकी होगी। सो देखते हैं। ओके एवरीवन, तो ये मेरा है 10th डे जब से मुझे सिम्टम्स आए हैं और क्वारंटीन करे हुए भी मुझे हो गए हैं 9-10 दिन। और मेरी डॉक्टर से बात हुई, आई वॉज फीलिंग वेल, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे, तो टाइम भी बहुत बीत चुका था, तो हमने सोचा कि पूछा जाए कि क्या कर सकते हैं अब हम टेस्ट, अपना सेल्फ टेस्ट। तो उन्होंने अप्रूव कर दिया। उन्होंने बोला कि हम तो माइल्ड कोविड सिम्टम्स में सिर्फ 1 वीक का ही क्वारंटीन रिकमेंड करते हैं, बट आपने 10 डेज़ कर लिया है, दैट्स इवन बेटर। सो नाउ आई कैन टेस्ट माई सेल्फ टेस्टिंग किट से। मैं आपको स्टार्टिंग में इस वीडियो के बता चुकी हूँ कि मैं अपने क्वारंटीन पीरियड एंड होने पे टेस्ट करूँगी, सो दैट मुझे पता चल जाए कि मैं नेगेटिव हो गई हूँ या नहीं। हो ही गई होंगी होपफुली। तो वो टाइम आ गया है, अब मैं अपने आप को टेस्ट करने जा रही हूँ और उसी के साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी एग्जैक्टली कैसे इस किट को यूज़ करना है। मैं पहले भी इस किट को यूज़ कर चुकी हूँ, सो इस बार भी हम वही करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको डिटेल्स बता देती हूँ इस किट की। तो ये है माई लैब की डिस्कवरी सॉल्यूशंस कोविसेल्फ कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट की सेल्फ टेस्ट किट, एज यू कैन सी ओवर हियर। एंड मैं आपको इसकी MRP भी दिखा देती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते होगे। तो इट इज़ फॉर 250 रुपीज़ और एक किट
सिर्फ एक बार यूज़ होती है। दिस इज़ जस्ट फॉर वन टाइम यूज़। तो एक किट जो आपको मिलेगी वो 250 रुपीज़ में मिलेगी, जिसे आप एक बार यूज़ कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आप जो भी टेस्ट करो वो ढंग से करो, एक बार में प्रॉपरली करो, सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो आप यहाँ पीछे से, बाकी मैं भी आपको हेल्प कर ही दे रही हूँ। और इससे पहले कि हम इसके अंदर के चीज़ें देखें इस पैकेट को खोल के, मैं आपको बता दूं कि आपको टेस्ट करने के लिए अच्छा रहेगा अगर आप माई लैब का कोवी सेल्फ ऐप भी डाउनलोड कर लो। तो ये है वो सेल्फ टेस्ट का ऐप। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक प्रॉपर ट्यूटोरियल मिल जाएगा। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आई एम श्योर iOS के लिए भी होगा, मैं फिलहाल एंड्रॉयड पे हूँ। एंड ओवर हियर यू कैन सी देयर आर अदर कंपोनेंट्स लाइक रिपोर्ट्स, न्यू टेस्ट, तो वो सब कुछ अभी हम करेंगे। तो अब हम कंपोनेंट्स देख लेते हैं इस पैक के अंदर के। बहुत ही मतलब अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ड्राई एरिया में रहना है, जो आपका सरफेस है वो सैनिटाइज्ड होना चाहिए टेस्ट करने से पहले। मतलब ये सब बेसिक चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सो दीज आर ऑल द कंपोनेंट्स ओवर हियर। ये है एक गाइड टाइप की बुक जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप कैसे क्या कर सकते हो। एंड ये किट जो है ना, ये आपको इजीली किसी भी केमिस्ट शॉप पे अवेलेबल हो जाएगी ये, क्योंकि मार्केट में अब इजीली मिल रही है। अब मैं आपको अगली चीज़ दिखाती हूँ। ये है प्री-फिल्ड एक्सट्रैक्शन ट्यूब। लेट मी जस्ट ओपन दिस वन एज वेल। ये बेसिकली एक ट्यूब टाइप की होती है जिसके अंदर पहले से लाइक प्री फिल्ड, मैंने बोला ना इसके अंदर लिक्विड होता है पहले से। देन यहाँ पे है स्टेराइल नेजल स्वॉब। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिमेन कलेक्शन स्वॉब। मतलब बेसिकली एक तरफ इसका कागज़ का है, एक तरफ इसका प्लास्टिक का है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इधर की तरफ इसका हेड है और ये इसका टेल है। तो मेक श्योर कि आप इसको हेड से बिल्कुल भी टेयर ना करो। अभी हम यहाँ पेपर की साइड से इसको ऐसे टेयर कर लेंगे एंड इसको हमने टेल से टेयर किया है, क्योंकि हमें जो उसका हेड वाला पोर्शन है उसको साफ रखना है, उसको नहीं टच करना है। तो यहाँ से हम इसको निकालेंगे, बट उससे पहले मैंने आपको ये तो करके दिखाई दिया है। लेट मी ऑल्सो शो यू द 2 लास्ट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द किट। उसमें से एक ये है टेस्ट कार्ड, उसका पैकेट है, इसको भी खोल लेते हैं। तो ये रहा वो टेस्ट कार्ड जो इस पैकेट में से निकला है। एंड यार ये सच में प्रेगनेंसी किट की याद दिलाता है ये देख करके, जो वो एड्स नहीं आते हैं प्रेगनेंट न्यूज़ एंड ऑल के, बिकॉज इट वर्क्स ऑल्सो एग्जैक्टली लाइक दैट। इसमें लाइंस आती हैं जिससे पता चलता है कि आप कोविड पॉजिटिव हो या नहीं। देन एट द एंड ये है एक डिस्पोजेबल बैग जिसमें आप अपनी सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद अच्छे से सैनिटाइज करके इसमें डाल देते हो, फिर इसे सैनिटाइज करके आप डस्टबिन में डाल देते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। प्री फिल्ड एक्सट्रैक्शन ट्यूब, इसको आपको एक बार किसी सरफेस पे ऐसे कर लेना है। तो मैं कर लेती हूँ ताकि ये बेसिकली नीचे सेटल हो जाए अच्छे से। और जो इसका ये ऑरेंज कलर का कैप है ना, ये आप निकाल लो। तो हम इसको निकाल लेंगे बाहर, जो नेज़ल स्वॉब है। आपको इस स्वॉब को अपने नॉस्ट्रल्स में, दोनों नॉस्ट्रल्स में डालना होगा एटलीस्ट 2 से 3 सेंटीमीटर अंदर। मतलब जब तक आप बर्दाश्त कर पाओ वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट थोड़ा सा अंदर जाए इतना मेक श्योर करो। मतलब आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब आप डालोगे, वैसे मैं भी दिखा दे रही हूँ। एंड इसे रोल करना होगा अंदर ईच 5 टाइम्स दोनों तरफ। तो करते हैं, दिस इज़ द ट्रिकी पार्ट। ओके, नाउ दूसरी तरफ। अब मैं इसे डायरेक्टली इमर्स कर दूंगी इस लिक्विड में। इमर्स कर देने के बाद नीचे से अच्छे से पकड़ के मैं इस स्वॉब को इस लिक्विड में अच्छे से मिलाऊंगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए इस प्री फिल्ड एक्सट्रैक्शन ट्यूब के अंदर। अब आपको यहीं से ही इसका ब्रेकिंग पॉइंट देख करके इसको तोड़ देना है। या सो ये टूट गया है। एंड अब मैं इसको इसके कवर से, जो साइड में लगा हुआ था ना, इसी से इसको अच्छे से टाइटन कर दूंगी, बंद कर दूंगी। सो ये हो गई है हमारी ट्यूब तैयार। नाउ लेट मी शो यू कि अब हमें इसे टेस्ट कार्ड में टेस्ट कैसे करना है।
यहाँ न्यू टेस्ट पे मैं क्लिक कर रही हूँ और सेल्फ टेस्ट पे क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल दिए हुए हैं। आई हैव टू फिल ऑल ऑफ दिस। इसके बाद ही यहाँ पे स्कैन करेगा QR कोड को। अब बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको इसके अंदर ये वाले एक्सट्रैक्शन ट्यूब से बस 2 ड्रॉप्स डालने हैं। ये हो गया 1 ड्रॉप। अब आपको डालना है दूसरा ड्रॉप और अब आपको 15 मिनट का वेट करना है एग्जैक्टली। मैं इसमें टाइमर भी स्टार्ट कर चुकी हूँ। स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट काउंटडाउन। द काउंटडाउन हैज स्टार्टेड। 15 मिनट के अंदर ये आपको रिजल्ट देगा एंड यू कैन सी इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग। मेक श्योर कि आप ये साइमल्टेनियसली कर लो ताकि बिल्कुल भी लेट ना हो आपको ऐप का चीज़ें एडजस्ट करने में। एंड मैंने अपने अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शंस फिल किए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। अगर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन रेड होती है, यानी कि सिर्फ एक C वाली लाइन रेड होती है, तो मतलब आप नेगेटिव हो। अगर दोनों लाइंस रेड होती हैं तो उसका मतलब होगा कि आप पॉजिटिव हो, मतलब C भी और T भी। सो आई शो यू दैट। मैं आपको अपने पॉजिटिव होने का टेस्ट कार्ड भी पहले दिखा चुकी हूँ, मैं फिर से दिखा दूँगी। और अभी जब मेरा नेगेटिव आएगा तो उसका भी दिखा दूँगी, तो यू विल बी एबल टू मेक द डिफरेंस। तो हम वेट करते हैं 15 मिनट और उसके बाद मैं आपको रिजल्ट बताती हूँ। जब तक ये 15 मिनट का टाइम ले रहा है मैं अपने डिस्पोजेबल बैग में सारी चीज़ें डाल दे रही हूँ। अभी तक तो सिर्फ C पे लाइन आई है, सो आई एम होपिंग कि नेगेटिव ही आएगा। बिकॉज इतनी ही देर में जब मैं पॉजिटिव थी ना तो T पे भी लाइन आने लग गई थी, अपीयर होने लग गई थी लाइट सी। तो आई वॉज श्योर कि अब तो बैंड बजने वाली है, नहीं पॉजिटिव आने वाला है। लेकिन हाँ, अभी आई एम क्वाइट श्योर कि नेगेटिव होगा। वैसे भी मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, सो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हाँ इस बार मैं निकल जाऊँगी क्वारंटीन से। एंड आई रियली होप सो ऑल्सो, क्योंकि आई एम सो फेड अप ऑफ दिस क्वारंटीन। और आपके केस में चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। मेक श्योर कि कुछ भी करने से पहले आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लो। बिकॉज अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं इवन आफ्टर 10 डेज़ तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको RT-PCR टेस्ट करवाना होगा, या फिर जैसा आपका डॉक्टर बोले उस हिसाब से आपको वर्क करना होगा। ये मैं नेगेटिव हूँ। अरे भाई डिटेक्ट करो। सो ये जो ऐप है, काउंटडाउन कंप्लीट होने के बाद इसने मुझसे कहा है कि फिनिश हो गया आपका टेस्ट, टेक अ पिक्चर ऑफ द टेस्ट कार्ड। तो अब मैं प्लेन सर्फेस पे रख के इसको टेस्ट कार्ड की पिक्चर ले रही हूँ, बट ये ले ही नहीं रहा है। आई मीन फ्लैश ऑन है। सो प्रॉबली आई डोंट नो व्हाट्स द इशू, बट आई एम डेफिनेटली नेगेटिव, क्योंकि एक सिर्फ C पे रेड लाइन है, T पे नहीं है। दैट मीन्स आई एम नेगेटिव। ये यू कैन सी हियर दैट आई एम नेगेटिव। यहाँ सिर्फ C पे लाइन है, T पे नहीं है। दैट मीन्स आई एम नेगेटिव। अब मैं क्वारंटीन पीरियड से बाहर निकलने वाली हूँ एंड माई मॉम डैड आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। एंड बट मैं पूरा पोर्शन जहाँ पे थी उसे पूरा सैनिटाइज करने वाली हूँ अच्छे से, और उसको सैनिटाइज करके छोड़ दूँगी कुछ दिन। उसके बाद ही इधर किसी को आने दूँगी। एंड फाइनली एंड आई हैव टू ऑल्सो डिस्पोज दिस। जब मैं पॉजिटिव थी तब तो मुझे सैनिटाइज करना ही करना था, बट मैं नेगेटिव हूँ फिर भी मैं सैनिटाइज करके ही सब कुछ डालूँगी। इस वीडियो को मैं यही एंड करूँगी। क्या बोलूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब। इतने टाइम से कंटेंट रुका हुआ था, काफ़ी हद तक जो डाल पा रही थी वो डाल रही थी, जो बनाया था पहले से। बट अब मैं डालना स्टार्ट करूँगी धीरे धीरे। आई विल गेट बैक टू माई वर्क एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट मोर ऑफ stuff and give a bigger result भी after this video पक्का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आप सब सेफ हो। प्लीज़ सेफ रहिए। प्लीज़ टेक द हेल्प ऑफ दिस सेल्फ टेस्ट किट अगर आपको ज़रूरत पड़े, बट भगवान ना करे किसी को भी ज़रूरत पड़े, बट क्योंकि सिचुएशन ऐसी है तो हम सबको बहुत ध्यान रखने वाला है। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो। शेयर कर देना दोस्तों के साथ में जिन्हें ज़रूरत हो ऐसे सेल्फ टेस्ट किट की रिव्यू की। और अपना ध्यान रखो यार, टाइम ऐसा है कि बहुत सेफ रहने वाला है। आई विल सी यू गाइज सून। बाय।